किचन और घर को बेहतर करने में हम बहुत सा समय देते हैं पर खुद के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाते। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जो काम 1 मिनट का होता है हम उसे 10 मिनट में करते हैं। तो आज मैं बहुत से कमाल के हैक लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहली टिप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जब भी हमें भारी भरकम सामान को यहाँ वहाँ करना होता है, चाहे वो यंग हो या फिर बुज़ुर्ग, कमर में थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही जाता है। पर मेरी जो मदर इन लॉ है ना, ये बेड को भी यहाँ से वहाँ चुटकियों में कर देते हैं। चाहे भारी भरकम मेज हो, सोफ़ाज़ हों, तो बहुत ही बढ़िया सी एक ट्रिक हमने अपना रखी है, जिससे कि यहाँ तक कि बच्चे भी घर के ना यहाँ वहाँ सारी चीज़ों को करते रहते हैं। इवन कि मेरा 3 साल का बेटा भी मेज को यहाँ वहाँ कर देता है। क्यों करता है, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप भी इसको ज़रूर आजमाइएगा। हमने इसके लिए एंड कैप का यूज़ किया है, जिसको हम प्लास्टिक बफर भी कहते हैं, प्लास्टिक बुश भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं मार्केट में। तो मार्केट में आपको ना बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के होते हैं, इवन आप इनको बेड पर, सोफ़ा पर लगा सकते हैं। बहुत इजीली जो है अवेलेबल होते हैं। सिर्फ इसके बीच में एक स्क्रू लगाना होता है, वो भी आपको मार्केट से ही मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी टिप अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें क्या है, बच्चों के जो सैंडल्स होते हैं या फिर बड़ों के सैंडल्स होते हैं, कर्टेन के ऊपर जो रैपिंग होती है वो भी कई बार ना ख़राब हो जाती है, स्ट्रिप्स। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा एक हैक लेकर आई हूँ, ताकि बच्चों के चलते फिरते ना उनके सैंडल की स्ट्रिप्स ना ओपन हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ना ये छूट जाती है बहुत ईजीली, ना ये फ्री हो जाते हैं, आते जाते खुले नहीं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, ये जो सैंडल्स है ना बिल्कुल जो है नए जैसे ही हैं, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ कुछ नहीं हुआ, बस इसकी जो स्ट्रिप्स हो गई ना वो फ्री हो गई हैं। इसके लिए आपको एक कैंडल ले लेनी है और कैंडल से ना इसको हल्का हल्का हमें ना गर्म कर देना है। इससे जो स्ट्रिप्स होंगी ना वो थोड़ी सी अकड़ जाएंगी और उसकी वजह से वो लगनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि वो लगती नहीं है, फ्री हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों सैंडल्स पर मैंने अप्लाई कर दिया है, ऊपर नीचे जो सारी स्ट्रिप्स के ऊपर करना है और बिल्कुल ध्यान से इसको चिपका कर देखना है। बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा और ये स्ट्रिप्स आपको कम से कम 1 महीना तो बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी। उसके बाद मैं आपके साथ ना एक हैक शेयर करूँगी, स्ट्रिप्स कैसे लगाएंगे हम मार्केट से लेकर आकर। मार्केट से न्यू स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं। सैंडल क्योंकि नए रहते हैं और बच्चों के ये स्ट्रिप्स तो ख़राब होते ही रहते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रिप्स भी घर पर ला कर रखी हुई हैं, जिसको मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि ये ख़राब हो चुकी हैं, तो नई स्ट्रिप्स लगा देती हूँ। बिना सिलाई के बहुत ही ईजिली लग जाती हैं। तो वो हैक भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। मैंने सोचा आपके साथ ये किफ़ायती वाला सबसे पहले हैक शेयर करती हूँ। और सभी के घर में ये दिक्कत तो आती ही है, अगर बच्चे हैं घर पर और कई बार फ्री हो जाते हैं, कई बार कर्टन्स के फ्री हो जाते हैं, अपनी सैंडल्स के फ्री हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा, आपको ये हैक बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो स्ट्रिप है वो लग रही है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी। और अभी नहीं जाना, अगली टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे घर के चाहे कोई भी दरवाजे हों, उनमें क्या दिक्कत आती है कि ना वो जब दीवार से टकराते हैं ना, तो ऐसे मार्क्स छोड़ जाते हैं। एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, एकदम से अगर दरवाज़ा पीछे चल जाए तो धम की आवाज़ आती है, तो वैसे ही डर जाते हैं कई। और बच्चे जब घर पर होते हैं तब तो ऐसा करते ही हैं। तो आज ना मैं बहुत ही बढ़िया सी एक टिप लेकर आई हूँ इसके लिए भी। आपको क्या करना है, अगर आपके पास डबल टेप है ना तो उसका यूज़ करना है। और ये जो टेप होती है बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि आगे पीछे से इनकी टेपिंग होती है और जस्ट हमें कवर इसका उतारना है और इसको चिपका देना है। बहुत ही ज़्यादा मुझे बेहतर लगती है, बहुत से कामों में यूज़ भी आती है। तो ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी और आप इसका यूज़ भी करते होंगे, क्योंकि अगर घर में बड़े बच्चे हैं तो वो तो ज़्यादातर इसका यूज़ करते ही हैं, उनको प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाने होते हैं। तो हमें ना थोड़ा सा कट कर लेना है और इसके ऊपर से कवर हटाकर इसको चिपका देना है। तो सबसे पहले तो हमें ना दरवाजे को अच्छे से देखना है कि कहाँ तक जाकर लगता है। तो इसी मार्क के ऊपर हम लगा देंगे। बहुत ही इजीली चिपक जाती है, आपको कोई भी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है मैंने दरवाजे को टैप करके देखा था, पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, ना ही ये दीवार के साथ नोक हुआ। ये तो थी हमारी किफ़ायती वाली टिप। इसके साथ मैं आपको महंगी वाली टिप भी बताती हूँ।
अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मार्केट से कर सकते हैं। इसको कैचर कहते हैं और इसके साथ भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसे हमने टेप के साथ किया था, पर इसमें भी थोड़ी सी आवाज़ तो आती ही है, उस टेप वाले में बिल्कुल नहीं आती। और ये वाला दरवाज़ा भी हमने जब लगवाया था तो बिल्कुल जो है ये डोर दीवार के साथ टच हो रहा था, तो टाइल्स भी आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ने कैचर लगा दिया, जिसकी वजह से आवाज़ भी रुक गई। और सेकेंड, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम से स्टिक हो जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तीसरी वाली टिप भी अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी टिप अच्छी लगी है। और अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो एरिया होता है जहाँ पर हम अपने मेकअप करते हैं उसको भी ढक कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्रोशिया का क्लॉथ रख दिया है एक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया है। तो अगली टिप पता क्या होने वाली है, हमारे घर में बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं और अगर हम उसको किसी डब्बे में डाल कर रखते हैं ना, तो वो आपको पता ही है क्या करती हैं, एक के साथ मिल जाती हैं और सेट पूरा ख़राब हो जाता है। और जब कहीं हम जाने वाले होते हैं और उसको डालना होता है ना, तो आपको पता ही है, तो इसको ढूंढने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो आज ना मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप देने वाली हूँ। जो हम चूड़ियों का सेट बना रहे हैं ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। डालेंगे हम इसे डब्बे में ही। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई भी लेसिस ले लेनी है पुरानी, मेरे पास पड़ी थी। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो मोली के धागे ले सकते हैं। मोली का धागा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना वो स्टिकी हो जाता है, उसकी गांठ खोलने में ना हमें दिक्कत आती है, नोट बहुत टाइट लग जाती है कई बार। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ना ये मोटा सा लिया है एक लेसिस, और जिसको ना बहुत ईजिली हम खोल सकते हैं। तो मैंने एक पहले सेट डाला और उसके बीच में गांठ लगा दी, और सेकंड सेट डाला उसमें भी डाल दी। तो चारों सेट्स जो हमने बनाए थे ना तीनों, इसके बीच में मैंने नोट लगा दी है। और जब भी मुझे जाना होगा ना, तो ये मैं नोट खोलूँगी और उसके बाद जो हम चूड़ियों का सेट है इसका यूज़ कर लूँगी। मैंने बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ बनाकर रखी हुई हैं और डिब्बे में ही डाल कर रखी हैं। और इसमें ना लेसिस में मैं 4 सेट भी डाल सकती थी, आपके ऊपर है, जितना बड़ा डब्बा है ना उस हिसाब से आप लेसिस में बैंगल्स को डाल सकते हैं। बैंगल्स का सेट बनाकर उसमें नोट्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 और डाल सकती थी। और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल दूँगी मैं इसी डिब्बे में। आपके घर में अगर कोई भी बाहर से या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट आते हैं तो वो डिब्बे आप संभाल कर रख सकते हैं, उसमें ऐसी चीज़ों के हैक्स कर सकते हैं। उम्मीद है ये हैक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके भी सेट अगर ऐसे ही उलझ जाते हैं और आपको बनाने में दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सभी की दिक्कत है, किसी एक घर की नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ टिप अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। अगला हैक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे घर में जब भी कोई बड़े डिब्बे आते हैं, जैसे कि ये एरियल पैक के साथ मुझे मिला था, एरियल खरीदती हूँ तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये इतना बढ़िया एयर टाइट कंटेनर है ना, इसमें आप कोई भी अगर बल्क में सामान परचेज़ करते हैं ना, तो आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं इसमें वो चीज़ें रखती हूँ जो अभी पैक्ड हैं, ओपन चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक साथ हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं, तो वो पैकेट्स वाली ही चीज़ें रखिए और उसके बाद इसको बिल्कुल लॉक कीजिए और कहीं पर भी रख सकती हैं। और बहुत ही बढ़िया सा हैक लगता है, बहुत ही किफ़ायती भी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये कल वाली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।